आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जिस बात का डर था वो तस्वीर अब सामने आने लगी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के जो छीछा लेदर खासतौर पर इन दिनों किया जा रहा है, क्योंकि सर्वे टीम को 4 दिन का समय दिया गया कि आप जो चाहते हैं करिए। कानून की धज्जियां उड़ानी है, कानून की धज्जियां, ये नियम कानून को आपको ताक पर रखना है, आप ताक पर रख दीजिए। फैसला तो हमें ही सुनाना है और फैसला हम आपके फेवर में सुना ही देंगे, पर आपको इन दिनों कुछ ऐसा करतब करना है कि हम मस्जिद को मंदिर में तब्दील कर सकें। 3 दिन तक अपनी भद पिटवाने के बाद जो हिंदू पक्षकार के वकील थे, जब कुछ हाथ नहीं लगा तो चौथे दिन शगुफा छोड़ दिया गया। जो वजू खाने में माउंटेन लगा हुआ है उसे शिवलिंग करार दे दिया, और जब शिवलिंग करार दे दिया तो आनन फानन में प्रशासन ने बिना मुस्लिम पक्षकारों से बात किए हुए वजू खाने को सील कर दिया। जो बीते 3 दिन से नेशनल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी खेमे में और आरएसएस खेमे में जो एक मस्जिद को हड़पने की एक होड़ लगी है, उसका तमाशा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में पहुंच चुका है, जहां यूएनओ में ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला उठाया जा सकता है। अगर यूएनओ में ये तस्वीर और इसके बारे में बात होती है तो भारत की छवि पर कितना बड़ा दाग लगने जा रहा है, इसका अंदाजा शायद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग पर हिंदुत्व सवार है और अखंड भारत बनाना है, और अखंड भारत में वो सारी मस्जिदों को शहीद कर देना चाहते हैं और देश को हिंदू राष्ट्र का नाम देना चाहते हैं। पर यूएनओ में इसको लेकर के आवाज उठाई जा सकती है, जिनकी जानकारी अब लोगों के सामने आ सकती है। और क्या कुछ यूएनओ में घटित हो सकता है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि ज्ञान व्यापी मस्जिद का मसला यूएनओ में उठाया जा सकता है। इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान लगातार अमेरिका के कुछ मुस्लिम संगठनों से संपर्क बनाए हुए हैं। उनकी तीखी टिप्पणियां लगातार जारी हैं। इसी क्रम में उन्होंने इस मामले में न्यायपालिका की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि इस मुद्दे को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है। साथ ही सीए और एनआरसी के बाद देश के गृह मंत्री ने पूरी क्रोनोलॉजी देश की बदल कर रख दी है। मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि अमेरिका के कई एक्टिविस्ट इस मुद्दे को यूएनओ में उठाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर यह मुद्दा वहां उठा तो पूरे विश्व स्तर पर इस पर बहस होगी, जिसकी वजह से हमारे देश की छवि धूमिल होगी। ये बात ना तो भाजपा समझ रही है और ना ही आरएसएस। उनको सिर्फ 2024 दिखाई दे रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस मामले का संज्ञान लेते हुए कुछ करना चाहिए जो पूरे देश के लिए एक नजीर बन सके। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इससे भारत के बाहर हमारी छवि फासीवाद राज्य की बनेगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ज्ञान व्यापी मामले में सेशन कोर्ट के जज ने जो किया वे आपत्तिजनक है, और यह सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग देख रहे हैं। इस याचिका को कोर्ट में आते ही खारिज किया जाना चाहिए था। मस्जिद का सर्वे करना था तो क्रोनोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्ट नियुक्त कर सकती थी। वहीं नमाज पहले वजू करना हर मुस्लिम का फंडामेंटल राइट है, जिसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन सेशन कोर्ट ने मस्जिद के अंदर वजू करने पर ही पाबंदी लगा दी है। इन पॉइंट्स को नोटेड यूएनओ के कुछ अधिकारियों ने किया है, जहां साफ शब्दों में उन लोगों ने कहा है कि किसी भी मुसलमान का नमाज पढ़ने से पहले वजू करना फंडामेंटल राइट है। उस फंडामेंटल राइट को छीनने की कोशिश की जा रही है। जहां नमाज को लेकर के सड़कों पर आए दिन बवाल देखने को मिलता है, मस्जिद को मंदिर में तब्दील कराने की 2014 के बाद से एक अजब होड़ देश में लगी हुई है, जहां देखते ही देखते सारी मस्जिदों को शहीद करने की बात लोगों द्वारा कही जा रही है।
जिसे सिर्फ देश के लोग ही नहीं देख रहे बल्कि विदेशों में बैठे वो लोग भी देख रहे हैं, जो भारत को, खासतौर मेरे भारत को एक अच्छी छवि से देखते थे, आज वो फांसीवाद की छवि से मेरे भारत देश को देख रहे हैं। ये तस्वीरों पर बात करना लाजमी हो चुका है। मोहम्मद सुलेमान यही नहीं रुकते, उन्होंने कहा कि 1991 के धार्मिक स्थल विधेयक की हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट ने जो कुछ अब तक किया है उस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ही नहीं बल्कि देश की विधान को भी आपत्ति है। धार्मिक स्थल विधेयक 1991 में कानून पास हुआ था। इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति सभी पूजा स्थल की बनकर रखनी होगी, कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अजब तमाशा बना रखा है, अचानक कोई याचिका डालता है, सर्वे होता है, फिर कोई बोलता है कि वहां से शिवलिंग निकला है और इस पर परिसर को सील कर दिया जाता है। यह सब घोर आपत्तिजनक है। 1991 के एक्ट जो कानून संविधान के दायरे में रहकर के बनाया गया उसको भी पॉइंटेड यूएनओ में किया गया है, जहां सुलेमान ने कहा है कि डीएम वाराणसी ने भी बताया कि वहां कोई शिवलिंग नहीं मिला है। श्रीलंका जिस तरह बर्बाद हुआ उससे हमें कुछ सीखने चाहिए। वहां पर भी ऐसे ही मुद्दे उठे थे। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन को कुछ नेताओं ने राजनीतिक लाभ के लिए लड़ाया, उसके बाद पूरी दुनिया जानती है इस समय उस देश में क्या चल रहा है। जब मोहम्मद सुलेमान से पूछा कि क्या सीए और एनआरसी में जैसा विरोध प्रदर्शन हुआ था वैसे ही इस बार भी होगा, तो उन्होंने कहा जिनको विरोध करना है वो करें, हमको देश के कानून के ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन यह मुद्दा असम से शुरू हुआ था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी क्रोनोलॉजी ही बदल दी। यहां पर उन्होंने हिंदू मुसलमान करा दिया, लेकिन बाद में उस कानून को चुनौती दी गई और इस मामले का हल निकाला जा सकता है। तो आपने देखा कि किन किन पॉइंट्स को नोट करने की बात कही गई है, और अगर यह मुद्दा यूएनओ में उठता है, जो अधिकारी यूएनओ में इस मुद्दे को उठाने की बात कर रहे हैं और हर एक पॉइंट को ज्ञानव्यापी मस्जिद को कैसे हड़पने की कोशिश की जा रही है उसको नोट डाउन कर रहे हैं, और यूएनओ में अगर ये मुद्दा उठ भी गया तो विश्व स्तर पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा, और जब विश्व स्तर पर यह मुद्दा उठेगा तो भारत सरकार की जलालत की तो बात ही छोड़ दीजिए, भारत देश की कितनी बदनामी होगी इस संघी मानसिकता की सोच के कारण, इसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के दलीलें पेश की जा रही हैं, एक माउंटेन, एक फव्वारे को शिवलिंग घोषित कर दिया गया, उसके बाद हिंदू पक्षकार के वकील विष्णु जैन का कहना कि हम फव्वारे और शिवलिंग में अंतर जानते हैं। और सवाल यहां यह खड़ा हो जाता है कि अगर ये लगता था, ये पता था कि शिवलिंग वहां है, तो बीते 3 दिन तक ड्रामेबाजी क्या करने की जरूरत थी? सीधा चाहते उस जगह को सील करवा देते, फिर कोर्ट के मसले के जरिए इस मुद्दे को हल करा लिया जाता। यूएनओ तक ये मामला पहुंचा तो इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी जलालत भारत सरकार को उठानी पड़ेगी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।